हेलो एंड वेलकम टू द सेकंड वीडियो ऑफ बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल सीरीज। इस सीरीज में हम बात कर रहे हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और उनके मटेरियल से रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में। पिछली वीडियो में हमने बात करी थी कंपोनेंट्स ऑफ अ बिल्डिंग। हमने देखा था बिल्डिंग के कितने कंपोनेंट्स होते हैं और हमने उनको क्लासीफाई करके भी देख लिया था कि दो टाइप के क्लासिफिकेशन होते हैं, सब स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर। तो आज हम उससे आगे बात करेंगे। ये पार्ट टू में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फाउंडेशन के बारे में, और हम देखेंगे फाउंडेशन कितने टाइप्स की होती हैं और क्या क्या यूजेस होता है उन फाउंडेशन से। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और वहाँ पे आप जाके ये जितने भी वीडियोस रहती हैं उनकी पीडीएफ्स डाउनलोड कर सकते हैं आप। तो स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ फाउंडेशन से। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे फाउंडेशन क्या होता है और इसका पर्पस क्या होता है। इसके बाद देख लेंगे कि कितने टाइप की फाउंडेशन होती हैं। हमने लास्ट वीडियो में बात करा था कि जितने भी कंपोनेंट्स ऑफ अ बिल्डिंग होते हैं उसको हम दो टाइप से कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे कि पहला जो हमने कैटेगरी देखा था वो था सब स्ट्रक्चर, एक था सब स्ट्रक्चर और दूसरा था सुपर स्ट्रक्चर। पिछली वीडियो में ये सारी चीज़ें मैंने डिटेल से एक्सप्लेन कर रखी थी, आप जाके देख सकते हैं। तो जो सब स्ट्रक्चर था हमने देखा था जितने भी बिल्डिंग का जो पार्ट होता है, जितने बिल्डिंग के कंपोनेंट्स होते हैं जो बिलो ग्राउंड होते हैं, जो अंडरग्राउंड पार्ट्स होते हैं, उनको हम सब स्ट्रक्चर कहते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर ये बिल्डिंग है तो इस बिल्डिंग में कुछ पार्ट्स इसके ऊपर होंगे और कुछ पार्ट्स इसके नीचे होंगे। तो जितने भी अंडरग्राउंड जब जो भी पार्ट्स रहते हैं, जैसे ये वाला पार्ट है, इसको हम फाउंडेशन कहते हैं। ओके, तो ये जो फाउंडेशन है ये बेसिकली सब स्ट्रक्चर है, और आज हम इसी सब स्ट्रक्चर के फाउंडेशन के ऊपर बात करेंगे कि फाउंडेशन क्या होता है। तो अगर हम डेफिनेशन के बारे में बात करें तो यहाँ पर हमने लिख रखा है कि फाउंडेशन इज द लोवेस्ट पार्ट ऑफ वो बिल्डिंग, मतलब सबसे नीचे वाला पार्ट है, और यही एक ऐसा पार्ट है जो सॉइल के कांटेक्ट में आता है, जो अर्थ या सब सॉइल जिसे हम कहते हैं। तो उसी के कांटेक्ट में सिर्फ फाउंडेशन वाला जो पार्ट है वही इसके कांटेक्ट में आता है। और इसका जो मेन फंक्शन या मेन पर्पज इसे कह सकते हैं, हम वो कह सकते हैं जितने भी पूरी बिल्डिंग है, जितनी कि ये कोई रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, किसी भी टाइप की बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग में जितना भी लगने वाला लोड, तो जितना भी ये बिल्डिंग में लोड लग रहा है, जितना भी बिल्डिंग का वेट है, वेट हो सकता है जैसे इसका डेड वेट हो सकता है, जैसे बिल्डिंग के खुद का वेट, जिसमें जितने ह्यूमंस आएंगे उनका वेट, फर्नीचर का वेट, एक्स वाई जेड जितना भी टोटल वेट है, तो सारा वेट को यहाँ से ट्रेवल करके फाउंडेशन पे इसको ट्रांसफर करना, और अल्टीमेटली जो फाउंडेशन का वर्क है उस लोड को अच्छी तरीके से ग्राउंड में या बाद में जो सॉइल में उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, जिससे क्या होगा कि बिल्डिंग पूरी सेफ रहेगी। कोई से भी वेदर कंडीशन में या कोई से भी डिजास्टर्स कंडीशन में, जैसे एक्सट्रीम डिजास्टर में तो देखा हमने कि बिल्डिंग फेल हो जाती है, लेकिन अगर छोटे मोटे डिजास्टर भी अगर बिल्डिंग बियर नहीं कर पाती तो बिल्डिंग फेल हो जाएगी। तो ऐसी सिचुएशंस ना आए, ऐसी कंडीशंस ना बने, इसलिए हम फाउंडेशन को बहुत अच्छा और बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसको डिज़ाइन करते हैं, राइट। तो ये इसका मेन पर्पस हो गया फाउंडेशन का, क्यों एक बिल्डिंग में फाउंडेशन अच्छी होनी चाहिए और क्या इसका पर्पस है। देखो, अगर फाउंडेशन अगर अच्छी रहेगी बिल्डिंग की, तो ओवरऑल जो बिल्डिंग का ऊपर का जितना भी स्ट्रक्चर है, सुपर स्ट्रक्चर जिसे हम कह रहे हैं, अबव द ग्राउंड वाला, ये अच्छे से सस्टेन कर पाएगा। अगर हमारी फाउंडेशन अच्छी नहीं होगी तो ये ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम, जैसे 10, 20 और इन 30 ईयर्स के बाद ये फाउंडेशन यहाँ पे क्रैक हो जाएगी, और ये एक तरफ से ये क्या हो जाएगा, गिरने लग जाएगा स्ट्रक्चर। जैसे लीनिंग टावर ऑफ पीसा में हम देखते हैं, तो उसका फाउंडेशन फेल हो गया, इसकी वजह से वो टावर एक तरह से झुक गया, स्लांट हो गया। जैसे आपने देखा होगा लीनिंग टावर ऑफ पीसा में क्या हुआ है, तो एक्चुअल में उसकी फाउंडेशन फेलियर है। तो ऐसी कंडीशन हमारी रेजिडेंशियल बिल्डिंग के साथ ना आए, इसीलिए हम फाउंडेशन को अच्छी तरीके से और मजबूत तरीके से डिजाइन करते हैं, राइट। तो ये हो गया फाउंडेशन क्या होता है, उसका पर्पस क्या होता है। आई होप आप समझ गए होंगे कि पर्पस क्या होता है इसका। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि टाइप्स ऑफ फाउंडेशन, मेनली कितने टाइप की फाउंडेशन हमें देखने को मिलती है। ओवरऑल बहुत सारी टाइप्स की फाउंडेशन होती है, आप सब देख पा रहे हैं कि इतने टाइप की फाउंडेशन होती है, और ये तो एक मेजर टाइप की फाउंडेशन होती हैं। इसके बाद और भी ज़्यादा अगर आप डीप स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा कि इनके अलावा भी बहुत सारी ऐसी फाउंडेशंस हैं जो बिल्डिंग्स में यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हम ओवरऑल अपने स्टडी लेवल की बात करें तो इतनी फाउंडेशंस के बारे में अगर हम डिस्कस करते हैं, अगर इसके बारे में हम पढ़ते हैं, तो ये इनफ रहेगा, राइट। तो जो जितने भी टाइप्स ऑफ फाउंडेशन है उसका जो मेजर पोर्शन रहेगा उसको हम दो टाइप में कैटेगराइज कर देंगे। एक रहेगा शैलो फाउंडेशन और एक रहेगा डीप फाउंडेशन। देखो, शैलो और डीप ये दो टाइप की फाउंडेशन है, और इसी शैलो टाइप की फाउंडेशन में हम आगे चार टाइप की फाउंडेशन डिस्कस करेंगे। ये आइसोलेटेड, कंबाइंड, स्ट्रैप फुटिंग और राफ्ट फुटिंग, इसके चार टाइप की फाउंडेशन है। और डीप फाउंडेशन में भी
दो टाइप की फाउंडेशन है जिसे हम डिस्कस करेंगे। तो ओवरऑल हम आज 6 टाइप की फाउंडेशन के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारी टाइप की फाउंडेशंस होती हैं, लेकिन जो मेजर टाइप की फाउंडेशंस होती हैं हम यहाँ पर 6 टाइप की फाउंडेशन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे शैलो फाउंडेशन क्या होता है और डीप फाउंडेशन क्या होता है, राइट। तो दो जो मेन कैटेगरी बनाई थी हमने शैलो फाउंडेशन और डीप फाउंडेशन की, तो इसको समझेंगे कि शैलो क्या होता है और डीप क्या होता है। देखो नाम से सारी चीजें क्लियर है, शैलो किसे कहते हैं और डीप किसे कहते हैं, ठीक है। तो कोई भी फाउंडेशन की दो दो चीजें होती हैं, जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल अगर ये हम फाउंडेशन को लेते हैं तो इसकी कुछ एक डेप्थ होगी, तो हम डेप्थ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं डी से, और इसकी कुछ विड्थ होगी और हम विड्थ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं डब्ल्यू से, राइट। तो अगर किसी भी फाउंडेशन की डेप्थ ज्यादा होगी या फिर कह सकते हैं अगर किसी भी फाउंडेशन की डेप्थ कम है तो डी अगर कम है डब्ल्यू से, यानी कि उसकी डेप्थ कम है, या वो डी इक्वल है डब्ल्यू के, यानी डेप्थ उसकी विड्थ के बराबर है, या कम है या तो बराबर है तो इक्वल है, तो इस वाली सिचुएशन या इस वाली कंडीशन में हम कह सकते हैं कि ये टाइप की फाउंडेशन हो गई शैलो टाइप की फाउंडेशन, राइट। क्योंकि ये ज्यादा डीप नहीं है, इसकी जो विड्थ है और उसकी जो डेप्थ है या तो इसकी विड्थ डेप्थ के इक्वल है या विड्थ इसकी डेप्थ से ज्यादा है, ठीक है। तो इस टाइप की फाउंडेशन को कहेंगे हम शैलो फाउंडेशन, राइट। तो इसी के रिवर्स में एक टाइप का सिचुएशन है कि जो डीप फाउंडेशन होती है, तो डीप फाउंडेशन होती है उसकी डेप्थ जनरली ज्यादा होती है। अब किससे ज्यादा होती है? उसके विड्थ से ज्यादा होती है। तो अगर किसी फाउंडेशन की डेप्थ ज्यादा है उसकी विड्थ से, इस केस में अगर डी बड़ा है डब्ल्यू से, तो इस टाइप की फाउंडेशन हो जाएगी डीप फाउंडेशन, राइट। तो ये एक ये बेसिक कैटेगरी है जिसे आप कैटेगराइज कर सकते हो कि डीप फाउंडेशन क्या होता है, शैलो फाउंडेशन क्या होता है। इन जनरली अगर हम बात करें तो जो शैलो फाउंडेशन होता है उसकी जनरल डेप्थ होती है 3 to 4 मीटर, राइट। 3 से 4 मीटर तक की आपको शैलो फाउंडेशन की डेप्थ देखने को मिलेगी। इसके बियॉन्ड अगर कोई डेप्थ जा रही है तो वो आई थिंक वो डी फाउंडेशन में ही उसको आप कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसकी डेप्थ से आप कैटेगराइज नहीं कर सकते। जो टेक्निकल एक जो क्लासिफिकेशन है वो इसी टाइप से किया जा सकता है कि कोई सी फाउंडेशन डीप है या फिर शैलो है, उसके डेप्थ और विड्थ के रेशियो के अकॉर्डिंग आप उसको क्लासीफाई कर सकते हो, राइट। तब शैलो फाउंडेशन और डीप फाउंडेशन आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। शैलो फाउंडेशन में हमारे पास 4 टाइप की फाउंडेशन जिसको हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, ये 4 टाइप की फाउंडेशन है। तो इसके बारे में एक एक करके थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला जो हमारे पास रहेगा वो रहेगा आइसोलेटेड फुटिंग। ये क्या होता है? ये सिंगल कॉलम के लिए फुटिंग, जब हम उसके लिए फाउंडेशन जब यूज करते हैं, उसके लिए जब प्रिपेयर करते हैं या डिजाइन करते हैं, तब तब जो फाउंडेशन हम यूज करते हैं तब उसको कहते हैं हम आइसोलेटेड फुटिंग। आइसोलेटेड फुटिंग को हम दूसरे टर्म में कहते हैं सिंगल आइसोलेटेड कॉलम फुटिंग। मीन से जनरली क्या होता है कि जब भी कोई हम कॉलम ऊपर डिजाइन करते हैं, जैसे कि इस इमेज में देख रहे हैं कॉलम है, तो ये सिंगल कॉलम है, तब सिंगल कॉलम के लिए एक सिंगल फुटिंग डिजाइन किया जाता है जनरली, तब उसको हम कहते हैं सिंगल आइसोलेटेड फुटिंग। अब सिंगल है और आइसोलेटेड यानी इसके साथ कोई और दूसरा कॉलम नहीं है, इसलिए हम सिंगल आइसोलेटेड फुटिंग कहते हैं इसे। जनरली सिंगल आइसोलेटेड फुटिंग या सिंपली हम इसे आइसोलेटेड फुटिंग भी कहेंगे, तो ये 2-3 टाइप की देखी जाती है। पहला रहेगा ये सिंपल आइसोलेटेड फुटिंग रहेगा, इसको हम कहेंगे सिंपल आइसोलेटेड फुटिंग। इसको कहेंगे स्टेप्ड आइसोलेटिंग फुटिंग, क्योंकि इसमें स्टेपिंग देखने को मिलती है। तो ये एक एग्जांपल है स्टेप आइसोलेटेड फुटिंग का। तो स्टेप आइसोलेटेड फुटिंग है, और इसके बाद ये है ट्रेपेजॉइडल फुटिंग, क्योंकि यहाँ पर एक तरह से आपको ट्रेपेजियम देखने को मिल जाएगा, राइट। तो ये इतने टाइप की हम फुटिंग रहती है। अब इसका क्या यूजेस रहता है? इसका यूजेस रहता है बेसिकली कितना लोड पड़ता है। अगर बहुत मिनिमल लोड पड़ता है या फिर नॉर्मल कम लोड पड़ता है तो हम सिंपल फुटिंग का भी यूज कर सकते हैं, सिंपल आइसोलेटेड फुटिंग है। जैसे जैसे लोड इंक्रीज किया होता है, बिल्डिंग पर लोड बढ़ रहा है, तब हम उसकी जो फुटिंग की डिजाइन है वो चेंज कर देते हैं। अगर मीडियम लोड आ रहा है तो हम इसको स्टेप फुटिंग भी बना देते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा और एक्सेसिव लोड पड़ रहा है उस पर्टिकुलरली कॉलम पर, तब हम उसको ये ट्रेपेजॉइडल या स्लोप्ड फुटिंग भी कहते हैं इसे, राइट। इसको हम स्लोप फुटिंग भी कहते हैं, राइट। मतलब चीजें यही है कि क्योंकि ये स्लोपिंग में है इसीलिए हम स्लोप फुटिंग कहते हैं। अगर साइड से देखें तो ये ट्रेपेजॉइडल दिखता है तो इसको हम ट्रेपेजॉइडल फुटिंग भी कहते हैं। तो ये सारी टाइप की फुटिंग्स हैं। तो इसको क्योंकि सिंगल फुटिंग है इसीलिए हम इसको आइसोलेटेड फुटिंग कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास रहेगा कंबाइंड फुटिंग। कंबाइंड फुटिंग भी सिंपल इस टाइप से फुटिंग रहती है जैसे कि ये आइसोलेटेड फुटिंग है, सेम ऐसा ही कंबाइंड फुटिंग, बस यहाँ पर क्या होता है 2 या 2 से ज्यादा कॉलम्स के लिए एक दो जो फुटिंग रहती है आपस में कंबाइंड डिजाइन कर ली। फॉर एन एग्जाम्पल कि यहाँ पे हम देखेंगे कि 2 कॉलम्स है, 2 कॉलम्स के लिए एक सिंगल बेस ही हमने डिजाइन कर दिया।
यहाँ पे सिंपल बेस है, स्टेप भी बनाया जा सकता है और ट्रेपेजोइडल भी बनाया जा सकता है। मतलब ये जो तीनों डिजाइन थी, ये तीनों डिजाइन को भी हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं डबल कॉलम्स के लिए। मतलब इसको हम कहते हैं कंबाइंड फुटिंग, 2 कॉलम या इवन 2 या 3 कॉलम्स के लिए भी हम इसको डिजाइन कर सकते हैं। मैक्सिमम 3 कॉलम तक हम मान के चलते हैं। तो जनरली 2 या 3 कॉलम जब दोनों को फुटिंग एक साथ यानी कंबाइन डिजाइन कर रहे हैं तो उसको हम कंबाइंड फुटिंग कहते हैं, राइट। तो ये बहुत सिंपल है, इसके नाम से सारी चीजें हमें क्लियर होती जा रही है। इसके बाद नेक्स्ट है स्ट्रैप वॉल फुटिंग। मतलब या तो इसे स्ट्रैप फुटिंग भी कह सकते हैं, वॉल फुटिंग भी कह सकते हैं। तो ये भी एकदम नाम से अपना क्लियर है कि जो भी हम मेसनरी वॉल्स रहती है हमारी, ये ब्रिक वॉल जिसे हम कहते हैं, इसको हम मेसनरी वॉल कहते हैं। तो मेसनरी वॉल्स के लिए जो फाउंडेशन हम यूज करते हैं तो उसको हम वॉल फाउंडेशन कह सकते हैं या स्ट्रैप फाउंडेशन कह सकते हैं, राइट। अब स्ट्रैप इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि देखो वॉल की तो कोई लेंथ नहीं है, मतलब नहीं कह सकते कितनी एंटायर लेंथ की होती है वॉल। तो जनरली बहुत लंबी लंबी वॉल्स भी आपने देखी होंगी। तब जो उसकी जो फाउंडेशन डिजाइन करते हैं तो फाउंडेशन उसकी कंप्लीट लेंथ तक, अगर यहाँ से लेके यहाँ तक अगर हमारी कोई वॉल हमने डिजाइन करी है तो उसकी फाउंडेशन भी एंटायरली इस पोर्शन से लेके एंड तक हम इसको डिजाइन करना पड़ेगा। जो अगर ये प्लान में बात करें तो इस टाइप से उनकी फाउंडेशन डिजाइन करनी पड़ेगी। तब अगर हम टॉप व्यू से देखें, अगर ऊपर से देखें तो हमें एक स्ट्रिप देखने को मिलती है। देखो इस वाली इमेज में देखना, आपको एक स्ट्रिप देखने को मिल जाएगी, स्ट्रिप रहेगी या तो इसी, क्योंकि ये विजुअली अगर आप टॉप से देखोगे तो एक स्ट्रिप देखने को मिलेगी। जब तक वॉल चल रही है उसके नीचे जो फाउंडेशन है उसकी एक स्ट्रिप फाउंडेशन, स्ट्रिप टाइप की फाउंडेशन देखने को मिलती है। अब ये भी डिपेंड करता है कि आप कैसे बनाते हो। यहाँ पर सिंपल है और स्लोप भी देखने को मिलता है, राइट। तो मटेरियल भी डिफरेंट है, इसमें आप आरसीसी मटेरियल देखने को मिल रहा है। आपने देखा होगा ब्रिक मटेरियल भी यूज करते हैं, तो मतलब ब्रिक की जो फुटिंग रहती है, स्टेप्ड फुटिंग जिसे हम कहते हैं, वो भी वॉल के नीचे वाली फाउंडेशन में भी देखने को मिलता है और सिंपल भी देखने को मिलता है। देखो चीजें बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट यूज किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर यूज, उनका क्या यूज है, क्या पर्पज है, उसके अकॉर्डिंगली सारी चीजें डिजाइन या कंस्ट्रक्ट करी जाती हैं। लेकिन जो बेसिक कंसेप्ट है उसे हमें समझना है कि ये कहाँ से ये टर्म आया और इसका मीनिंग क्या रहा, राइट। तो ये स्ट्रैप फुटिंग या इसे वॉल फुटिंग भी कह सकते हैं। इसके साथ रहता है एक हमारा राफ्ट या मैट फुटिंग। इसे राफ्ट फुटिंग भी कह सकते हैं, मैट फुटिंग भी कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, जिस भी एरिया में एंटायर, जहाँ पर पर्टिकुलरली एरिया में जितनी भी एरिया की बिल्डिंग बन रही है, तब उसके कंप्लीट जो ग्राउंड रहेगा उसमें हम उसका फुटिंग या फिर फाउंडेशन डिजाइन करते हैं। तब क्या रहेगा, इस एग्जांपल में आप समझने की कोशिश करिए, जैसे कि ये पूरा एक कंप्लीटली प्लॉट है। तो इस एंटायरली अब इसमें हमने एक सिंगल कॉलम के लिए फुटिंग डिजाइन नहीं करी। जैसे कि यहाँ पर एक कॉलम दिख रहा है तो सिंपल इस पर्टिकुलरली इस कॉलम के लिए फुटिंग डिजाइन नहीं करी या इस कॉलम के लिए फुटिंग डिजाइन नहीं करी। तब इसमें क्या किया इन्होंने कि जितना भी एंटायरली जो लैंड था, जितना भी रेजिडेंशियल बिल्डिंग का जो एरिया था, उस पूरे एरिया को ही इन्होंने एक्सकावेट कर दिया, वहां से सारी सॉइल निकाल ली और उसके पूरे बेस को ही इन्होंने एज अ फुटिंग या एज अ फाउंडेशन डिजाइन कर दिया। तब इन्होंने क्या किया, एक बहुत बड़े एरिया पे एक आरसीसी की स्लैब यहाँ पर इन्होंने नीचे ले डाउन करी और उसके ऊपर से कॉलम्स को कनेक्ट किया। इस टाइप की फाउंडेशन जनरली यूज किया जाता है जब थोड़ी सी हाई राइज बिल्डिंग बन जाती हैं या फिर बिल्डिंग से बहुत एक्सेसिव लोड आ रहा है। तब जो सरफेस का जो एरिया है, जो सरफेस एरिया है उसको इंक्रीज करने के लिए यहाँ पर एक तरह से एक ही प्लेट को डिजाइन कर दिया जाता है। एक टाइप से प्लेट ही हुआ, राइट। तो इस प्लेट के ऊपर सारे जो कॉलम्स हैं बिल्डिंग के उसको प्लेस कर दिया जाता है। इससे क्या होता है, जब बिल्डिंग का सरफेस एरिया होता है तो बिल्डिंग का जो लोड है, जो बिल्डिंग का प्रेशर है, उसको वो बियर कर सकता है। इस वजह से इस टाइप की फाउंडेशन को डिजाइन किया जाता है। तो ये राफ्ट या मैट फाउंडेशन इसे कह सकते हैं। अभी तक जितनी भी 4 फाउंडेशन हमने पढ़ी ये थी शैलो फाउंडेशन, राफ्ट फाउंडेशन, स्ट्रैप फाउंडेशन, कंबाइंड फाउंडेशन और आइसोलेटेड फुटिंग। तो ये जो 4 फाउंडेशन थी हम पढ़ रहे थे शैलो फाउंडेशन में। नेक्स्ट हमारे पास एक आता है, एक एग्जांपल आता है डीप फाउंडेशन का। डीप फाउंडेशन का हमारे पास एग्जांपल है पाइल फाउंडेशन। अब जनरली डीप फाउंडेशन के आपको पता है डेफिनेशन क्या होती है। अब पाइल फाउंडेशन में पर्टिकुलरली क्या होता है, जो भी हमारी फ्लोरिंग जो सरफेस रहती है उसके ऊपर हम स्ट्रक्चर, मतलब उसकी जो नीचे या फिर उसको ऊपर कह लीजिए, उसके एक स्ट्रक्चर या लोड हम बियर करवाते हैं, राइट। अगर कोई बिल्डिंग है, ये बहुत हाई राइज बिल्डिंग है, इसको ऐसे इमेजिन करिए कि बहुत एक हाई राइज बिल्डिंग है। तब इसके जो लोड आएगा उसको लोड को हम ग्राउंड में ट्रांसफर करने के लिए ट्रेडिशनल फाउंडेशन मेथड यूज ना करके एक बहुत बड़ी बड़ी पाइल्स, जो आरसीसी की पाइल्स होती हैं, जिसको हम कह सकते हैं आरसीसी के बहुत बड़े बड़े सिलेंडर्स होते हैं, उसको हम ग्राउंड में इंसर्ट करवाते हैं।
अब और इसके बाद जैसे कि ये बहुत बड़े बड़े बहुत बहुत डेप्थ तक इसको नीचे ग्राउंड में इंसर्ट करवाया जाता है। अब इसके ऊपर क्या होता है, जो एक प्लेटिंग लगा दी जाती है, जिससे क्या होता है कि एक इवन सरफेस बन गया जिसे हम पाइल कैप कहते हैं, और उसी पाइल कैप के ऊपर पूरा लोड या पूरा जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है उसके ऊपर डिजाइन किया जाता है। अब इस टाइप की जो फाउंडेशन जनरली यूज करते हैं वहां पे यूज करते हैं जहाँ की जो सॉइल होती है वो अच्छी नहीं होती है। अच्छी नहीं होने से मतलब ये है कि जो सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी है, ठीक है, एक सॉइल की एक बियरिंग कैपेसिटी होती है कि एक पर्टिकुलरली जो सॉइल है कितना वेट को बियर कर सकती है, उसके बाद सॉइल बियर नहीं कर सकती है, वहां पे स्ट्रक्चर फेल हो जाता है। तो ऐसे एरिया जहाँ पे सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी अच्छी नहीं है, आप समझ सकते हैं जो डेजर्ट एरिया होता है जहाँ पे सैंड बहुत लूजली होती है, लूज सैंड होती है, ग्रेन्स होते हैं, तो वहां पे एक बिल्डिंग को डिजाइन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तब उस कंडीशन में जब सॉइल थोड़ी लूज रहती है, उस कंडीशन में हम पाइल फाउंडेशन का यूज करते हैं। और पाइल फाउंडेशन से एक बिल्डिंग का बहुत फेमस एग्जांपल है बुर्ज खलीफा। तो बुर्ज खलीफा जो बिल्डिंग है वो पाइल फाउंडेशन पर ही कंस्ट्रक्टेड है, क्योंकि वो दुबई में है और दुबई एक डेजर्ट एरिया है, तो वहाँ पे जो सैंड है या सॉइल है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है जो पूरी इतने मैसिव स्ट्रक्चर का वेट को बियर कर सके, राइट। तो इसीलिए वहाँ पे पाइल फाउंडेशन का यूज किया गया है। और पाइल फाउंडेशन का बेसिक जो प्रिंसिपल रहता है, इनका फ्रिक्शन प्रिंसिपल रहता है, तो वो इतना डीप में समझने की अभी जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि पाइल फाउंडेशन का क्या यूज है और क्या इसको मतलब किस किस जगह पर यूज किया जाता है। इसके बाद एक पियर फाउंडेशन रहता है, ऐसे कैशियन फाउंडेशन भी कह सकते हैं। तो जनरली पियर फाउंडेशन आपने देखा होगा अंडरग्राउंड जितने भी वाटर कंस्ट्रक्शन रहते हैं, जैसे कि ब्रिजेस हैं, तो ब्रिजेस यहाँ से यहाँ तक आपने कोई ब्रिज यहाँ पे डिजाइन किया, तब जो ब्रिज के बीच में जो कॉलम सपोर्ट रहते हैं देखे होंगे आपने, तो वो पानी के नीचे रहते हैं, अंडर वाटर रहते हैं। तो अंडर वाटर जब कॉलम का जब सपोर्ट रहता है तो उस टाइप में जो फाउंडेशन डिजाइन करते हैं उसे पियर फाउंडेशन कहते हैं। ये भी एक टाइप से डीप फाउंडेशन का एग्जांपल है, राइट। तो ये भी आप डीप फाउंडेशन में इंक्लूड करिए कि डीप फाउंडेशन का एग्जांपल है। और यहाँ पे एक टाइप से पियर को डिजाइन किया जाता है। वो पियर कुछ ऐसा दिखता है, ये टेक्निकल डिटेल्स इसके साथ है, जो इसका बेस होता है वाइडर होता है, और इसके जो ऊपर जो टावर रहता है वो नैरो होता चला जाता है, शाफ्ट होता है, और इसके ऊपर हम कोई सा भी लोड को प्लेस कर सकते हैं। तो ये टाइप की फाउंडेशन हम यूज करते हैं जब अंडर वाटर हमें कोई डिजाइन करना होता है, बिल्डिंग या फिर कोई भी स्ट्रक्चर, राइट। तो ये इतने टाइप के हमारे फाउंडेशन थे, हमने 5-6 टाइप की फाउंडेशन आज डिस्कस किए। अगर आपको इसमें से कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं, मैं वहाँ पे उसका आंसर दे सकता हूँ। और आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।